मूवी में दिखाया गया है कि एक न्यूली मैरिड कपल अपने काम को आसान करने के लिए एक मेल रोबोट अपने घर ले आते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उसके अंदर इंसानी फीलिंग्स आ जाती हैं जिससे वो अपनी ही मालकिन से प्यार करने लगता है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें सोफी और जेम्स नाम के एक कपल को दिखाया जाता है जो कि अपने घर के अंदर सामान को शिफ्ट कर रहे होते हैं। जेम्स की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए इन दोनों को ही मिलकर अपने घर के सभी काम करने पड़ते हैं। जबकि जेम्स का पिता इस शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन किसी वजह से वो अपने पिता के साथ नहीं रहता है, बल्कि वो सोफी के साथ रहना पसंद करता है और ये दोनों ही अपनी मैरिड लाइफ से काफी खुश भी होते हैं। लेकिन एक दिन जेम्स को पता चलता है कि उसके पिता की मौत हो गई है, इसलिए उसके पिता की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसने अपने बेटे यानी कि जेम्स के नाम कर दी है। इसलिए अब जेम्स को ही अपने पिता का सारा बिजनेस संभालना होगा। अब ये दोनों ही अपनी पुरानी लाइफ छोड़कर नई लाइफ में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन नई लाइफ में जाने के बाद सोफी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसे एक नॉर्मल लाइफ जीना ज्यादा पसंद है। इसके साथ ही उसे घर के सभी काम खुद से ही करने अच्छे लगते हैं और इसलिए वो पहले ही दिन घर के सभी नौकरों को नौकरी से निकाल देती है। जेम्स को जब इस बात का पता चलता है तब वो आकर सोफी को समझाने लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये काफी बड़ा घर है और इस घर के सभी काम को तुम अकेले मैनेज नहीं कर पाओगी, इसलिए हमें इस घर के काम के लिए नौकरों की जरूरत है। लेकिन सोफी उसकी बात नहीं मानती और वो उससे कहती है कि पहले भी हम अपने घर के सभी काम खुद से ही किया करते थे, इसलिए हमें किसी की भी जरूरत नहीं है, हम इस घर के काम को खुद से ही कर सकते हैं। लेकिन जेम्स अपने पिता के बिजनेस में इतना ज्यादा बिजी हो चुका था कि वो सोफी को टाइम दे ही नहीं पाता है। दूसरी ओर सोफी भी घर के काम को अकेले मैनेज नहीं कर पा रही होती है, इसलिए जेम्स अपनी इस परेशानी को अपने एक दोस्त के साथ शेयर करता है। तब उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम्हारी इस परेशानी का मेरे पास एक सॉल्यूशन है। दरअसल मेरे पिता एक रोबोटिक कंपनी में काम करते हैं जिसका मालिक कुछ ऐसे रोबोट्स बनाता है जो कि देखने में बिल्कुल इंसानों की तरह ही होते हैं, इसलिए तुम्हें वहां जाकर एक रोबोट परचेज कर लेना चाहिए। अब जेम्स सोफी के साथ उस कंपनी में पहुंच जाता है, लेकिन सोफी उन रोबोट्स को देखकर काफी हैरान होती है क्योंकि वो देखने में बिल्कुल इंसानों की तरह ही लग रहे होते हैं। इसलिए वो दोनों ही अकेले में जाकर इस बात के लिए डिस्कस करने लगते हैं कि कहीं फ्यूचर में जाकर ये रोबोट उनके लिए कोई खतरा तो नहीं हो सकते हैं। लेकिन कंपनी का मालिक उन्हें भरोसा दिलाता है कि इन रोबोट से उन्हें कोई भी खतरा नहीं है, बल्कि इन रोबोट से जैसा काम करने के लिए कहा जाएगा ये वैसा ही करेंगे। अब जेम्स को यकीन दिलाने के लिए कंपनी का मालिक एक हेनरी नाम के रोबोट से जेम्स का जूता चाटने के लिए कहता है, इसलिए हेनरी वैसा ही करता है जैसे उसे करने के लिए बोला गया होता है। ये देखकर जेम्स और सोफी को उस पर यकीन हो जाता है, इसलिए वो हेनरी को अपने घर ले आते हैं। घर लाने के बाद हेनरी घर के सभी कामों को काफी अच्छे से करने लगता है, इसलिए सोफी और जेम्स को घर के कामों में काफी मदद मिलती है। वो अकेला ही घर के उन सभी कामों को आसानी से कर लेता है जो बाकी नौकर भी मिलकर ये सब नहीं कर पाते थे। दूसरी ओर जेम्स जब उससे बात करने की कोशिश करता है तब वो उसको उसी तरह से जवाब देता है जैसे कि कोई इंसान होता है, इसलिए जेम्स अपना अधिकतर समय उसी के साथ बिताने लगता है क्योंकि वो उसकी बातों को अच्छे से समझ पाता है, इसलिए वो जेम्स को तो काफी पसंद आने लगता है। पर स्टार्टिंग में सोफी उसे पसंद नहीं किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो उसके काम को देखकर उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, इसलिए जेम्स जब भी ऑफिस चला जाता है वो अपना बाकी का समय उसी के साथ स्पेंड करती है और हैंडी भी उसकी जरूरतों का बहुत ख्याल रखता है। वो उसकी काफी केयर करता है क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग ही इस तरह से की गई है कि अगर उसके मालिक खुश होंगे तभी उसको एक आइडियल रोबोट माना जा सकता है। अब जेम्स और सोफी की लाइफ जो कि पहले बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन हैंडी के आने से उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है। एक दिन सोफी हैंडी से प्यार और इंसानी फीलिंग्स के बारे में पूछती
पूछती है। तब वो उसको प्यार और इंसानी फीलिंग्स के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, जिसे सुनकर सोफी उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। इसलिए वो हैंडी को एक रोबोट ना समझकर इंसानी समझने लगती है। लेकिन सोफी की हैंडी की ओर नजदीकियां देखकर जेम्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, उसे जलन होने लगती है। जबकि जेम्स इस बात को अच्छे से जानता है कि हैंडी कोई इंसान नहीं है बल्कि वो एक रोबोट है, लेकिन फिर भी वो ये चाहता है कि सोफी उससे दूर रहे क्योंकि उसे इनसिक्योरिटी होने लगती है। इसलिए वो सोफी को अकेले में समझाने लगता है कि तुम्हें हैंडी से उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए जैसे कि वो एक इंसान है, क्योंकि हम उसको जिस तरह से ट्रीट करेंगे वो भी हमारे साथ वैसा ही बिहेव करेगा। इसलिए अगर तुम उसको इंसान समझने की गलती करोगे तब वो भी खुद को इंसान ही समझने लगेगा, जो कि सही नहीं है। लेकिन सोफी उसकी किसी भी बात से एग्री नहीं करती है। रात को जब ये दोनों ही अपने रूम में सो रहे होते हैं तब सोफी को हैंडी के रूम से कुछ आवाज आती है। इसलिए जब वो उसके रूम में जाकर देखती है तब उसे पता चलता है कि हैंडी अपने रूम में नहीं है। अब सोफी जब बाहर आकर देखती है तब हैंडी उसे मिल जाता है, जो कि गार्डन में पड़ा हुआ सो रहा होता है। यहाँ पर सोफी नोटिस करती है कि हैंडी सोते समय एक सपना देख रहा है, जो कि एक रोबोट के लिए पॉसिबल नहीं है। ये देखकर सोफी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसलिए जेम्स अब उसे नींद से उठाकर घर के अंदर ले जाता है। अगले दिन कंपनी के ओनर को हैंडी की जांच के लिए बुलाया जाता है और जांच करने के बाद वो उनको बताता है कि उसके अंदर कोई टेक्निकल एरर है, जो कि किसी भी रोबोट के अंदर आना एक नॉर्मल सी बात है। अब सोफी जब उसको ये बताती है कि रात वो सोते समय एक सपना देख रहा था और ये सब मैंने काफी अच्छे से नोटिस किया है, तब वो उनको बताता है कि हैंडी तुम्हारे साथ बहुत समय से है, इसलिए उसके अंदर कुछ इंसानी फीलिंग्स आ चुकी हैं। अब क्योंकि ये फीलिंग्स तुमने ही उसके अंदर जगाई हैं, जिसकी वजह से वो खुद को इंसान समझने लगा है, इसलिए हो सकता है कि रात वो तुम्हारे बारे में ही सोच रहा होगा। अब ये सुनकर जेम्स सोफी के ऊपर गुस्सा करने लगता है कि उसी की वजह से ये सब हुआ है, क्योंकि वो उसको इस तरह से ट्रीट कर रही है जैसे कि वो एक इंसान है। इसलिए जेम्स सोफी से कहता है कि वो हैंडी को आज के बाद एक रोबोट समझेगी, ना कि एक इंसान। पर सोफी उसकी बात नहीं मानती है, जिससे दोनों के बीच में काफी ज्यादा झगड़े होने लगते हैं। इसलिए जेम्स हैंडी के पास जाकर उससे कहता है कि तुम मेरी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर दो और उससे दूर रहो। जिस पर हैंडी उससे पूछता है कि क्या मुझसे कोई गलती हुई है, लेकिन जेम्स उससे कहता है कि इंसानों की तरह सवाल करना बंद करो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। लेकिन हैंडी ये बात सोफी को बता देता है, जिस पर सोफी को बहुत गुस्सा आता है और वो घर छोड़कर चली जाती है। हैंडी इंसान की तरह बहुत समझदार होता है, इसलिए वो जेम्स को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दरअसल पहले सोफी और जेम्स एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे, लेकिन अब बिजनेस की वजह से जेम्स सोफी को टाइम नहीं दे पाता है। इसलिए सोफी हैंडी को एक रोबोट ना समझकर इंसानी समझती है और उससे अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करती है। अब क्योंकि सोफी घर छोड़कर जा चुकी थी, इसलिए जेम्स इस बात का फायदा उठाकर हैंडी के करीब आ जाता है और उसके साथ गलत काम करता है। पर अगली सुबह उसे अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो सोफी को कॉल करता है और उसे वापस घर आने के लिए कहता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि हैंडी जब सोफी की मसाज कर रहा होता है तब वो उसके करीब आ जाता है, जिस पर सोफी को भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब वो सोफी को ये बोलता है कि वो उससे प्यार करने लगा है, ये सुनकर सोफी काफी ज्यादा हैरान होती है और डर जाती है, इसलिए अब वो उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है। अब सोफी जब जेम्स को ये सब बताती है तब ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो हैंडी के रूम में जाकर उसे थप्पड़ मार देता है और इसके साथ ही वो उसकी कंपनी के ओनर को भी कॉल करके बोल देता है कि वो अपने रोबोट को यहाँ से ले जाए। लेकिन हैंडी यहाँ से नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो सोफी से माफी मांगने लगता है।
वो सोफी से कहता है कि मैंने तुमसे जो भी कुछ कहा है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, पर कैसे भी करके तुम मुझे यहाँ से जाने से रोक लो। वो सोफी को ये भी बता देता है कि जब वो इस घर में नहीं थी तब जेम्स ने उसके साथ क्या किया था। इसलिए दोनों हस्बैंड वाइफ को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो दोनों ही हेनरी की ओर अट्रैक्ट हो चुके थे। इसलिए अब वो अपनी गलती सुधारते हुए इस रोबोट से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं और वो पहले की तरह एक नॉर्मल सी लाइफ जीने का फैसला करते हैं। अब कंपनी का ओनर हेनरी को लेने के लिए आ जाता है, लेकिन हेनरी पहले की तरह कंपनी के ओनर की किसी भी बात को नहीं मानता है और यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई पता चलती है। दरअसल हेनरी कोई रोबोट नहीं है बल्कि वो एक इंसान है, क्योंकि कंपनी का मालिक हमेशा से ही कुछ ऐसे रोबोट्स बनाना चाहता था जो कि इंसानों से बेहतर हों, लेकिन वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाता है। इसलिए वो इंसानों पर ही एक्सपेरिमेंट करने लगता है, जिससे वो उनके अंदर की इंसानी फीलिंग्स को मारकर और उनका ब्रेन वॉश करके ये साबित कर देता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक मशीन है। लेकिन हेनरी जब सोफी के कांटेक्ट में आता है तब उसके अंदर की इंसानी फीलिंग जाग जाती है, क्योंकि वो था तो एक इंसान ही। इसलिए वो ये सारी बातें सोफी और जेम्स को बता देता है, जिसे सुनकर उन्हें कंपनी के ओनर के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। इसलिए अब वो पुलिस को जाकर सारी सच्चाई बता देते हैं कि कंपनी के ओनर ने किस तरह से इंसानों की जिंदगी को बर्बाद किया है। अब पुलिस जेम्स और सोफी को अपने साथ लेकर कंपनी के ओनर को अरेस्ट करने के लिए आने लगती है, पर वो पुलिस के ऊपर ही हमला कर देता है। इसके बाद वो सोफी और जेम्स को भी मारने ही वाला था, पर तभी हेनरी उसके ऊपर हमला कर देता है और चाकू से उसके ऊपर स्टेप करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो खुद के भी चाकू मार लेता है, जिससे हेनरी भी मारा जाता है। लेकिन हेनरी की वफादारी देखकर सोफी और जेम्स को उसकी मौत से बहुत दुख होता है। अब कुछ साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सोफी और जेम्स का एक बेटा होता है, जिसका नाम उन्होंने हेनरी रखा था, क्योंकि वो दोनों ही हेनरी को भुलाना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम हेनरी रखा होता है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।